नमस्कार मेरे आलू उत्पादक शेरों, मेहनती किसान भाइयों और बहनों। आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट के साथ साथ खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि सादाबाद केसरी लेकर आया है आपके आलू का धमाकेदार अपडेट। बाजार में आलू की तेजी का तूफान आने वाला है और कोल्ड मालिक, आड़ती और व्यापारी अब अपनी खटिया खड़ी होने की तैयारियां शुरू कर दें। तो कान खोल के इस वीडियो को देखें और सुनें, क्योंकि ये वीडियो आपके खेतों का सोना चमकाने वाली रहने वाली है। सादाबाद में यूं तो कोई मंडी नहीं है, लेकिन हमारे आलू का जलवा इस समय पर बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद समेत साउथ की मंडियों में किसान साथियों छाया हुआ है। सुनो किसान साथियों, बाजार में काफी हलचल मची हुई है। कोल्ड स्टोरेज में 37-97 आलू का स्टॉक तेजी से लगातार घट रहा है और साउथ में मांग आसमान छूने वाली है। क्यों? क्योंकि बारिश का सीजन भी आ रहा है, जहां पर सड़कों पर ढुलाई मुश्किल हो जाएगी और आलू की सप्लाई पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। ऊपर से अगले महीने 20 जून से स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे। ऐसे में बच्चे टिफिन में आलू की सब्जी, पराठे और आलू से संबंधित स्नैक्स की मांग बढ़ेगी। वहीं कैफे और फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी अपने पूरे उस पर हो जाएंगे। और हाँ, ये जो आलू निर्यात की इस समय पर जो बात चल रही है, रूस, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश हमारे देश के 37-97 आलू के दीवाने हो रहे हैं। साउथ की मंडियों में अभी जो दाम चल रहे हैं किसान साथी, वो 2300 रुपए से लेकर 2800 रुपए प्रति कुंटल की दर पर चल रहे हैं। बेंगलुरु में 1800 रुपए प्रति कुंटल, चेन्नई में 2400 रुपए प्रति कुंटल और किसान साथियों हैदराबाद में 2600 रुपए प्रति कुंटल तक चल रहे हैं। लेकिन ये दाम आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन आप लोग यहां पर रुक जाओ, ये तो बस अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बारिश और मांग का तड़का लगेगा तो दाम सीधे 3000 रुपए प्रति कुंटल के पार भी चले जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों, यहां कुछ कोल्ड मालिक और आड़तियों का एक बहुत बड़ा चौकस का खेल भी चल रहा है। कोल्ड मालिक हल्ला मचा रहे हैं, व्यापारी हल्ला मचा रहा है, किसानों के अंदर घबराहट, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। आलू निकालो, स्टॉक खाली करो। क्यों? क्योंकि उनको पता है माल कम है और साउथ और निर्यात की वजह से आलू की मांग ज्यादा है और वे ऊंचे दामों पर आप लोगों का आलू बेचना चाहते हैं। और आड़ती वो तो किसानों को कहते हैं, अरे अभी बेच दो, बाजार गिर जाएगा। अरे भाई, ये डराने और धमकाने और घबराहट फैलाने का ड्रामा बंद करो। खंदौली, सादाबाद या देश का कितना किसान इतना आसान नहीं है जो तुम्हारे झांसों में अब आ जाएगा। आज किसान साथियों, हमने देखा है और हमने साउथ के लोडर व्यापारियों से बात की है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 37-97 आलू की क्वालिटी सॉलिड है और लगातार मांग बढ़ रही है। लेकिन कुछ आड़ती बीच में एक घिनौना खेल खेल रहे हैं। वो किसानों को कम दाम आलू के देते हैं और साउथ में ऊंचे दाम पर आलू बेच देते हैं। किसान साथियों, आप लोगों को इनके चक्कर में कतई नहीं पड़ना है और नहीं इनका ये कोई चक्कर या प्रोपेगेंडा चल पाएगा। आप सीधे साउथ के भरोसेमंद व्यापारियों से अपनी आलू की बिक्री का सीधा डील कर सकते हो। सादाबाद खंदौली के शेरों, हमारी कहावत है, खेत में पसीना, मंडी में हिसाब। तुमने 37-97 आलू के लिए दिन रात मेहनत की है। अब ये कोल्ड मालिक और आड़ती तुम्हें डराएंगे, लेकिन तुम लोगों को डरना नहीं है। कोल्ड में स्टॉक कम है, मांग लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में बारिश का सीजन यानी मानसून सीजन भी शुरू हो जाएगा। स्कूल, कॉलेज, कैंटीन सभी खुल जाएंगी। आलू से बने हुए सभी चीज समोसे हैं, पराठे हैं, वो बिकेंगे और फिर आलू निर्यात का भी तड़का लगेगा। बस आप लोग थोड़ा धैर्य रखना सीखो और सही वक्त पर अपने माल की बिक्री करना सीखो। आप लोगों के लिए 4 धांसू तरीके की सलाह हम आपको बताएंगे। अपने आलू को ग्रेडिंग ऐसी करो, ऐसी चमक लाओ, ऐसा साइज चुनो जो साउथ की क्वालिटी के लायक हो। आड़तियों को तो लटकाते रहो, इनके जो ड्रामा खोल रहे हैं ना, जैसे कि बाजार आने वाले दिनों में गिरेगा, कभी भी इन लोगों के झांसों में मत आना। सीधे आप लोडरों से बात करो।
कोल्ड मालिकों की लगातार पोल खोलते रहो, स्टॉक कम होने का बहाना बनाकर ज्यादा किराया मांगे तो हिसाब आप लोग जो है सीधे सीधे उनसे मांगो। किसान साथियों, ये वीडियो आप लोगों की उम्मीदों और आप लोगों की सपनों को हकीकत में तब्दील करने वाला रहने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक दबा के ठोको और किसान साथियों अपने गांव के हर किसान तक ये वीडियो शेयर करो और सादाबाद केसरी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में बताओ साउथ में तुम्हें क्या आलू का रेट मिल रहा है, और कोल्ड मालिक या आड़तियों ने कोई चक्कर चलाया हो तो उसकी भी पोल खोलने के लिए हम जो है इस समय पर तैयार बैठे हैं और अगली वीडियो में तुम्हारी बात और तुम्हारे मुद्दों को उठाएंगे। और किसान साथियों, तुम्हारा आलू तुम्हारी शान है। कोल्ड मालिक, आड़ती और व्यापारी चाहे जितने खेल खेल लें, तुम्हारी मेहनत का सूरज जो है चमकेगा, निश्चित तौर पर चमकेगा। बाजार में तेजी नहीं वरन तेजी का तूफान आ रहा है और किसान साथियों तुम उसका लठ गाड़ दो और ऐसा झंडा फहरा दो तो जिससे आप लोगों को आलू के सही रेट भी जो है मिल जाएं। और किसान साथियों, इस समय पर आड़तियों के चंगुल से बचने के लिए और उन लोगों को दिखाने के लिए इस समय पर खंदौली, सादाबाद, सिरसागंज, जसवंत नगर, टोडला, शमशाबाद में आलू की सप्लाई बिल्कुल ठप कर दी है। एक और जहां पर किसानों को सही रेट नहीं मिल रहे हैं तो किसान भी आलू की बिक्री करने से बच रहे हैं। दूसरा, आड़तिया व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं और उनको जो है आलू लोडिंग करते समय व्यापारियों को पड़ता नहीं आ रहा है। ऐसे में आज अन्ना लोडिंग बुरी तरीके से जो है प्रभावित हुई है। अन्ना लोडिंग ट्रकों के पहिए जहां की तहां थम गए हैं और किसान साथियों इसका दीर्घकालिक परिणाम आप लोगों के सामने निश्चित तौर पर आएगा जब आप देखेंगे कि आलू जो है आपके उम्मीदों के मुताबिक कोल्ड स्टोरेजों पर ही 2200, 2300 या 2400 रुपए प्रति क्विंटल जो है बिकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 750 से 800 रुपए प्रति कट्टा की लागत तो आपकी आ रही है। यदि आज की डेट में अगर आप आलू बेचोगे तो आप क्या हासिल कर लोगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। और हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का आलू 2400, 2600 रुपए प्रति क्विंटल बिके, जिससे आप आलू उत्पादक किसानों को आलू के सही रेट मिले। लेकिन ये जो गड़बड़ झाला जो बातें चल रही हैं, वो लोग इस माहौल को लगातार खराब करने का प्रयास करते हैं और किसमें सबसे ज्यादा जो संलिप्तता होती है वो यूट्यूबरों की सामने आती है। किसान साथियों, इस तेजी और इस जैसे कि व्यापारियों को पड़ता नहीं आ रहा है, किसान को आलू के सही रेट नहीं मिल रहे, किसान तो आलू बेच ही नहीं रहे हैं। दूसरा, कोल्ड मालिकों ने और जो व्यापारियों ने उन्हें पड़ता नहीं आ रहा, उन्होंने लोडिंग जो है बंद कर दिया। अब इसके प्रत्यक्ष प्रमाण में जब आलू में तेजी आएगी और उस तेजी को भांप रहे हैं सब लोग जो हैं, तो ऐसे में एक अलीगढ़ का यूट्यूबर बुरी तरीके से पागल सांड की तरह बौखला रहा है। और जो एक कहावत भी जो है किसान साथियों सुनने में आती है जब हम रामायण की चौपाई पढ़ते हैं, प्रभु दुख दिन जिन्हें देने हैं उनकी मत पहले ही हर लेवे हैं। अब किसान साथियों, ये तो कुकुरमुत्ता है। अब कुकुरमुत्ते को तो कोई अंदाजा रहता नहीं है। ज्यादातर ये जो अलीगढ़ का यूट्यूबर है ये तो बस शुगर फ्री आलू पर ज्यादा डिपेंड रहता है, लेकिन हम कहां रहते हैं, हम जूट आलू पर डिपेंड रहते हैं और हमारी मंडियां साउथ की मंडियां हैं। और किसान साथियों, यदि हम इस आज आपको जानकारी दे रहे हैं ना, वो साउथ की मंडियों की जानकारी दे रहे हैं। और किसान साथियों, यदि आप देखें तो देखिए साउथ के लिए आगरा से जो भी गाड़ी लोड होती है, चाहे मदुरई, तिरछी, तमिलनाडु की कोई भी मंडी हो, कोयम्बटूर हो, सलेम मंडी हो, परक्काला मंडी हो, इन सब में गाड़ी पहुंचने में 8 से 10 दिन का समय जो है लग जाता है। वो भी तब लगता है जब ट्रैफिक क्लियर हो। यदि ट्रैफिक कहीं पे गड़बड़ होता है या फिर जो है कहीं बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है या कहीं पर रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो वहां पर तो स्थितियां और ज्यादा विकराल हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि साउथ में जो है 8 से 10 दिन में गाड़ी लगती है और ज्ञान पेल रहे हैं यूट्यूब चैनल पर बैठकर। दूसरा, महाराष्ट्र की जो लोडिंग है वो 4 से 5 दिन में लगती है, ट्रैफिक क्लियर हो तब, नहीं तो 7 दिन तो महाराष्ट्र की मंडी में पहुंचने लग जाते हैं। लेकिन जो ये आप लोगों को चश्मा चढ़ा के रखते हैं, आप लोगों को डराने और धमकाने का प्रयास जो ये लोग कर रहे हैं, इनकी मंडियां दिल्ली, आजादपुर,
दिल्ली एनसीआर, कानपुर, पटना, जयपुर, ऐसी मंडियां हैं, या अहमदाबाद। अब यहां पर शाम रात को गाड़ी लोड करो, सुबह तो मंडी में पहुंच जाएगी। ये सोचते हैं कि आज गाड़ी लोड होगी सुबह मंडी में पहुंच जाएगी, कदापि ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में यदि ये जो पड़ता नहीं आ रहा है व्यापारियों को, कोल्डों पर किसानों को सही रेट नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे में जब ये गाड़ियों का लदान रोका है, ये जो लोडिंग रोकी है, आज तो 19 तारीख ही है और 19-20 का जो है पूरा प्रचार प्रसार जो है इस समय पर विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से किया गया है। तो निश्चित तौर पर यह तो अभी शुरुआत है, लेकिन इसकी चिंगारी जो ज्वाला में परिवर्तन होगी किसान साथियों, वो 8 से 10 दिन बाद देखने को मिलेगी। जब दिखेगा ना कि ये क्या हुआ भाई, 2 दिन की मंडी का अगर आप रेशियो लगाएं, 2 दिन की लोडिंग का, तो आगरा जैसे क्षेत्र से 400-500 गाड़ी डेली की जो है साउथ मंडियों को जाती हैं, 250 से 300 मंडी महाराष्ट्र के लिए गाड़ियां जाती हैं। अब आप इसी से लगा लीजिए, जब ये गाड़ियां नहीं पहुंचेंगे 8-10 दिन बाद, तो फिर कहां से आलू आएगा। निश्चित तौर पर यह मुहिम व्यापारियों की, कोल्ड मालिकों की, किसानों के हित में ये दूरगामी परिणाम देने वाली रहने वाली है, और इसका असर आलू में तेजी के रूप में आप लोगों को आने वाले जून में मिल जाएगा। जो लोग कहते हैं कि आलू में कुछ नहीं होगा, उनके मुंह में जो एक मोटा सा लट्ठ घुसेड़ेगा ये सोनू चौधरी। और किसान साथियों, जो अलीगढ़ का यूट्यूबर आप लोगों को अंदर जो घबराहट पैदा कर रहा है, जो आड़तियों की बोली भाषा यूज कर रहा है, जो कोल्ड मालिकों की भाषा यूज कर रहा है, उसका किसान विरोधी चेहरा आप लोगों के सामने रोजाना आ रहा है। रोजाना आप लोगों के अंदर घबराहट भर रहा है, रोजाना आप लोगों के अंदर जहर भर रहा है, रोजाना आप लोगों के अंदर न जाने क्या क्या बोल रहा है। और अभी आप लोगों के पास में समय बहुत ज्यादा है, ऐसी कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है कि आप लोगों को आज ही आलू बेचना है। आप लोग निडर रहिए, संतुष्ट रहिए, और हम तो ये चाहेंगे, चाहे आप शुगर फ्री के किसान हो, 37-97 के हो, या हाइब्रिड के किसान हो, सबको आलू के सही रेट मिले। हमारी जेब से क्या जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता, यूट्यूबरों की इस तरीके की होती है कि 4 दिन आड़तियों की उसमें बखान करेंगे, 2 दिन व्यापारियों की, 3 दिन कोल्ड मालिकों की, और 1 दिन जो है भी लाइन में आकर बेटा सा जो है फेर दिया जाता है। यानी कि मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूं। अगर किसी ने पलटू राम नाम रख दिया है तो बहुत सही रखा है।